आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मैकियावेलियन सिद्धांतों की जिन्हें आज के दौर के हिसाब से ढाला गया है। देखिए, इसका मकसद किसी को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और एक गहरी समझ को बनाना है। चलिए, इसी गहरे विचार से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आज के दौर में भय का मतलब किसी को डराना धमकाना नहीं है। इसका मतलब है खुद का आत्मसम्मान इतना ऊंचा रखना कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड लेने से डरे। ये सम्मान खोने का डर है, किसी इंसान का डर नहीं। सीधी सी बात है, अपनी एक मजबूत बाउंड्री सेट करना। हाँ, ये गुण बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई सिर्फ दूसरों से वैलिडेशन पाने के लिए इन गुणों का इस्तेमाल करता है। असल में दिक्कत नर्म होने में नहीं है। दिक्कत तब है जब ये व्यवहार अपनी कीमत पर दूसरों को खुश करने की एक कोशिश बन जाए। अब ये जो अंतर आप देख रहे हैं, ये बहुत गहरा है। असली पावर खुद को साबित करने की होड़ में नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शांति और ठहराव में है। ये उस इंसान में है जो शांत है, जिसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है और जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों की राय का मोहताज नहीं। इसे समझना जरूरी है। ये एक तरह का नेचुरल लॉ है। इंसान हमेशा स्थिरता और मजबूती की तरफ खिंचता है। जब कोई व्यक्ति आत्मसम्मान की कमी दिखाता है तो रिश्ते में अपने आप एक इम्बैलेंस आ जाता है। ये किसी की गलती नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव का एक हिस्सा है। तो आते हैं हमारे पहले सिद्धांत पर। ये एक कला है, जल्दबाजी में रिएक्ट करने के बजाय शांत रहकर सुनने और समझने की कला। सोचिए, ज्यादातर गलतफहमियां क्यों होती हैं? क्योंकि हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, तुरंत सफाई देने लगते हैं या बहस करने लगते हैं। ऐसा करके हम बस यही दिखाते हैं कि हम बाहर की बातों से कितनी आसानी से हिल जाते हैं। शांत रहना आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को दिखाता है। जरा इस उदाहरण को देखिए। जब माहौल में तनाव हो तो एक रिएक्टिव इंसान घबराकर सिचुएशन को और खराब कर देता है। वहीं एक समझदार इंसान शांत रहकर सामने वाले को स्पेस देता है। ये कोई गेम नहीं है, बल्कि रिश्ते को टूटने से बचाने का एक मैच्योर तरीका है। यहां पर सीधी सी बात यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर से आनी चाहिए। अगर हमारा कॉन्फिडेंस इस बात पे टिका है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो समझिए हमारी नींव ही कमजोर है। चलिए, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। इसका मतलब दिखावा करना नहीं है, बल्कि अपने कामों से अपनी एक सच्ची और मजबूत इमेज बनाना है। इसका मतलब यह है कि आपके एक्शन ही आपकी कहानी कहते हैं। अगर आप लगातार एक सम्मानजनक और मजबूत व्यवहार करते हैं, तो लोगों के मन में आपकी वैसी ही कहानी बनेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते, तो वे आपकी अस्थिरता के आधार पर अपनी खुद की कहानी बना लेंगे। इस टेबल से ये बात एकदम साफ हो जाती है। अगर किसी की इमेज पहले से ही असुरक्षित है, तो उसकी अच्छी बातें भी लोगों को ट्राइंग टू हार्ड लग सकती हैं। लेकिन अगर किसी की इमेज कॉन्फिडेंट है, तो उसका शांत रहना भी गहरा और शक्तिशाली माना जाता है। ये सब आपके व्यवहार की नींव पर ही निर्भर करता है। तो यहां से क्या सीखा जा सकता है? अपनी कीमत बताइए मत, अपने कामों से उसे दिखाइए। जब कोई इंसान अपने मकसद पर फोकस करता है और दिखावे से दूर रहता है, तो उसका व्यक्तित्व अपने आप में ही आकर्षक बन जाता है। हमारा तीसरा सिद्धांत किसी को उलझाने के बारे में नहीं है। ये एक गहरा और दिलचस्प इंसान बनने के बारे में है, जिसकी अपनी एक अलग दुनिया हो। जब किसी रिश्ते में सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो जाता है, तो उत्साह खत्म हो सकता है। रहस्य का मतलब है कि आप लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं। आपकी अपनी सोच है, अपने शौक हैं। आप सिर्फ रिश्ते का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसान हैं। ये टेबल असल में हेल्दी बाउंड्रीज के बारे में है। जो इंसान हर वक्त अवेलेबल रहता है, वो अपनी अहमियत खो सकता है। लेकिन जो इंसान अपनी भावनाओं को सोच समझकर जाहिर करता है और अपनी पर्सनल स्पेस की इज्जत करता है, वो रिश्ते में एक ताजगी बनाए रखता है। चौथा सिद्धांत इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के बारे में है। ये लोगों के बाहरी व्यवहार के पीछे छिपे असली कारणों को देखने की काबिलियत है। सच तो ये है कि हम सभी कभी ना कभी एक नकाब पहनते हैं, चाहे वो गुस्से का हो, कॉन्फिडेंस का हो या फिर बेपरवाही का। लेकिन उस नकाब के पीछे अक्सर कोई डर या कोई इनसिक्योरिटी छिपी होती है। ये कुछ आम उदाहरण हैं। अगर हम सिर्फ नकाब को देखकर रिएक्ट करते हैं, तो हम लड़ाई में ही उलझे रह जाते हैं। लेकिन अगर हम उसके पीछे छिपे डर को समझ जाते हैं, तो हम समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। और यहीं पर सारा गेम बदल जाता है। किसी के गुस्से का जवाब गुस्से से देने के बजाय ये समझना कि वो शायद डरा हुआ है या इनसिक्योर महसूस कर रहा है, आपको रिश्ते को बेहतर तरीके से संभालने की ताकत देता है। ये सहानुभूति है,
कोई हेरफेर नहीं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सिद्धांत पर, जो एक मजबूत और टिकने वाले रिश्ते की नींव बनाने के लिए आपसी समझ के महत्व पर जोर देता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सच्चा कनेक्शन तब बनता है जब दो लोगों के विचार, उनकी वैल्यूज और जिंदगी के लक्ष्य आपस में मेल खाते हों। सिर्फ भावनाओं के आधार पर बना रिश्ता अक्सर कमजोर साबित होता है। किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला इंसान असल में क्या सोचता है और क्या चाहता है। ये एक समझदारी भरा कदम है जो आपको और आपके साथी को भविष्य के दर्द से बचा सकता है। मतलब भावनाओं के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करना। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आपकी चुप्पी एक सोची समझी शांति बन जाती है, आपकी सीमाएं आपके आत्मसम्मान की दीवार बन जाती हैं और आपका प्यार एक मजबूरी नहीं बल्कि एक मजबूत और आज़ाद फैसला बन जाता है। और अंत में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। इन सिद्धांतों का लक्ष्य किसी पर हावी होना नहीं बल्कि खुद पर काबू पाना है। असली शक्ति शायद रिश्ते के खेल को जीतने में नहीं है बल्कि इतना मैच्योर हो जाने में है कि आपको कोई खेल खेलने की जरूरत ही ना पड़े, जहां सब कुछ सिर्फ सम्मान और समझ पर आधारित हो।